जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सरल ज्योतिष के पाठ संख्या 46 में पहुंच चुके हैं। हम जो पढ़ रहे थे, समझ रहे थे सूर्य के फल के बारे में, सूर्य किस भाव में क्या फल देगा। और आज इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग यह जानते हैं सूर्य अगर एकादश भाव में, मेष लग्न के एकादश भाव में और द्वादश भाव में हो तो क्या फल देगा। तो आइए जानते हैं। एकादश भाव सूर्य के लिए इनका शत्रु राशि है। शनि शत्रु राशि में इसके साथ व्यवहार करता है, लेकिन सूर्य यहाँ पे त्रिकोणाधिपति भी है, यानी पंचमेश भी है। तो जो बात करेंगे तो यहाँ पर संतान के बारे में बात करेंगे, प्रेम के बारे में बात करेंगे और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एजुकेशन को ये डायरेक्ट देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि यह शत्रु राशि में होने के बावजूद भी त्रिकोणाधिपति होने के कारण ये विद्या में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, विद्या हायर एजुकेशन होगा। संतान भी यहाँ पर उनको देखा जाता है कि अगर दूसरे अन्य कोई क्रूर ग्रह इसी पंचम भाव को ना देख रहा हो तो यहाँ पे भी संतान के पक्ष से अच्छा ही फल देता है। प्रेम के संबंधी में भी यह भी ठीक फल देता है। और यहाँ पे देखा गया है विद्या के बारे में बात करें तो सूर्य एकादश भाव में मेष लगन में उनका जो एजुकेशन है वो डॉक्टरी लाइन में यानी मेडिकल लाइन में अधिक होने की संभावना रहती है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि सूर्य पंचम को देखते हैं तो उनको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र इत्यादि जैसे जो गूढ़ रहस्य विद्या के बारे में भी इनकी रुचि होती है। इनको सीखने का उनका जो आंतरिक इच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है। तो सूर्य एकादश में यह फल देते हैं। और उसके साथ हम बात कर रहे हैं, सूर्य अगर पंचम हाउस को देख रहा है तो पंचम हाउस को देखने के कारण वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन उनको ऐश की लाइफ पसंद है क्योंकि वो 11th हाउस में है। 11th हाउस आय का है यानी अर्निंग का है, तो अपने मन पसंद से अपने लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं। और सूर्य के जो यहाँ पे होने के कारण यहाँ पर जो उनकी बोल सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल होंगे वो भी अच्छे पोस्ट पर होते हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर होते हैं, उनको धन की कमी नहीं रहती है। यह सूर्य था। और चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के बारे में हमने बताया था। चंद्रमा कब आएगा? अमावस्या के दिन आएगा। कौन से अमावस्या की? तो हिंदी मास के 11वां मास जो कि आपका फागुन मास हो गया, फागुन के जब सूर्य यहाँ पर संक्रांति एकादश फागुन में करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सूर्य चंद्रमा फागुन के कृष्ण पक्ष अमावस्या का 9 से अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास इनका जन्म होता है और यह माता की तरफ से सुखी रहते हैं। और लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो चौथा भाव जो एजुकेशन का है, जो कि संतान का भी देखा जाता है, इसमें सुख के बारे में भी देखा जाता है, तो यह उनके लिए अच्छा है। संतान पक्ष से इनको लाभ मिलता है और इनका एजुकेशन अच्छा तो होता है, संतान का भी एजुकेशन अच्छा होता है, क्वालिफाइड होते हैं इनके बच्चे। और देखा जाता है यहाँ पर कि संतति पक्ष से कोई भी दिक्कत नहीं रहती है चंद्रमा के कारण। मंगल यहाँ पर आ गए तो क्या होगा? मंगल लग्नेश के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं और वह सूर्य के साथ हैं। तो क्या फल मिलेगा? यहाँ पर यह युति देखा गया है कि आपका जो कि बताया था कि 10वां इनका जो कि उच्च का होता है, तो यह भी शत्रु राशि में मंगल भी है, लेकिन अगर इसके साथ शनि भी आ गया तो यह हायर एजुकेशन में आपको फिर से वही लाल बत्ती वाला योग जरूर देगा। लाल बत्ती योग हम इसको कह सकते हैं। राजयोग में आपको IRS तक बनाने की इसमें संभावना रहती है अगर यहाँ पे शनि आ जाए तो यह अच्छा फल मिलता है। धन के मामले में भी सही रहता है। मंगल के बाद अगर बुध आ जाते हैं, बुध आपका जो तृतीय हाउस का स्वामी है और छठे हाउस का स्वामी है, यह तृतीय हाउस के स्वामी के कारण इनके पास धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी, संतान पक्ष से भी लाभ मिलेगा और पुत्र संतान होने की संभावना यहाँ रहती है। अगर यहाँ पे चंद्रमा हो तो पुत्र पुत्री दोनों की रहती है, क्या पुत्र का भी और पुत्री का भी दोनों का सुख मिलेगा। यहाँ पर बुध रहे तो मोस्टली देखा गया यहाँ पे पुत्र संतान होते हैं और इनके फ्रेंड सर्कल की तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। एजुकेशन में भी इनको रुकावट नहीं मिलती और ये हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यह CA भी वहाँ पर देखा गया कि CA भी मेष लगन में अगर एकादश में है तो CA के लिए भी यह सही योग दिखता है।
जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु फिर से बता दें, गुरु जातक संतान के लिए कारक ग्रह माना गया है और यह गुरु पंचम हाउस को देखा गया तो संतान पक्ष से अच्छा मिलेगा, एजुकेशन में अच्छा मिलेगा बहुत, जो कि अब बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर गुरु उनको एजुकेशन के मामले में अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो यह सूर्य और गुरु के युति मेष लगन में था। उसके बाद शुक्र आते हैं। शुक्र विलास का कारक है, शुक्र भोग का कारक है, शुक्र यहाँ पर दूसरे और सप्तम भाव का भी कारक है। सप्तम भाव, दूसरा भाव हम बोलते हैं गले से रिलेटेड है। सप्तम भाव हम यहाँ पर बोलते हैं शादी, पार्टनर। तो इनको पार्टनर से फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, पत्नी से फायदा मिलेगा या पति से फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनका जो रुचि है उस संगीत में होगा, उनका जो रुचि वो फिल्म इंडस्ट्रीज में होगा, नाच गान में होगा। इनका रुचि आप देखेंगे तो क्योंकि म्यूजिक में हो सकता है, जिसमें आप गिटार या कोई हारमोनियम, तबला, ढोलक, बांसुरी इत्यादि जो कि इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने के शौकीन होते हैं। और सूर्य और शुक्र, अगर यहाँ पे बुध भी आ जाए तो 110% है कि ये फिल्म इंडस्ट्रीज में या संगीत के क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा नामचीन होंगे। सूर्य और शुक्र, सूर्य और शनि यहाँ पर देखेंगे पिता पुत्र, जो एक वैदिक में हम पिता पुत्र की संज्ञा दी गई है सूर्य और शनि को, जो कि ऑपरेट करवाता है संतान के लिए, ऑपरेट करवाते हैं। अगर यह ऑपरेशन ना करवाए संतान के लिए तो उनके पास जो संतान की बहुलता है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इनमें स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा रहता है। सूर्य और शनि 25वें वर्ष की आयु तक इनके पास खुद का वाहन रहता है। सूर्य और शनि 24 वर्ष में यह खुद जातक अर्निंग के लिए आ जाते हैं और सूर्य और शनि के कारण 25वें वर्ष में इनके पास अच्छी खासी गाड़ी होती है। उसके बाद राहु अगर आते हैं तो राहु के बारे में बात करते हैं। राहु 7, 8, 9 नवम दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेंगे तो व्यापार में एक बार इन जातक को अपना पूरा का पूरा, क्योंकि पंचम और नवम यानी पूरा, चाहे प्रेम के बारे में, प्रेम नहीं तो व्यापार, यह दोनों को एक बार लाइफ में पूरा बदल दिया जाता है। मतलब 0 से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है 100 तक जाने के लिए। अगर वो 90 पे भी हैं तो वो फेल हो जाएंगे, फिर 0 से 100 तक आएंगे। यह सूर्य और राहु का ऐसा युति इसमें देखा गया है। सूर्य और केतु, यहाँ पर वही सूर्य राहु के समान घाटा करवाएगा, व्यापार में घाटा करवाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा व्यापार का यहाँ पर योग नहीं देता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए इनका उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। तो सूर्य यहाँ पर किस किस प्रकार का फल किस ग्रह के साथ 11th हाउस, 11वां हाउस, एकादश भाव मेष लगन की कुंडली में जिसको अय भाव में क्या फल देगा, इसके बारे में हमने समझा। इसके बाद हम आते हैं कि सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो क्या फल देगा। सूर्य द्वादश भाव, द्वादश भाव व्यय का भाव है, द्वादश भाव ट्रैवल का भाव है। द्वादश भाव से हम आयु पर भी विचार करते, मृत्यु पर विचार करते हैं। आयु पर विचार हम अष्टम भाव से करते हैं, और आयु का छीन होना या शरीर का छीन होना हम किस पर बात करेंगे, 12th हाउस से। अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य हो तो क्या होगा। सूर्य हो यहाँ पर द्वादश हाउस में तो क्या होगा। सूर्य पंचम है और ये द्वादश भाव में बैठ गए। द्वादश भाव का जो मीन है, मीन राशि के जो गुरु हैं, वो जो स्वामी है वो कौन है, वह स्वयं गुरु हैं, यानी बृहस्पति देव हैं। और यह लगन के लग्नेश के मित्र हैं, यानी लग्नेश कौन है यहाँ पे मेष लगन में, वो है मंगल। मंगल के मित्र सूर्य हैं। जब सूर्य रहने से क्या होगा द्वादश भाव में, तो इनको जो फायदा है, पढ़े हों ना पढ़े हों इसमें कोई बात नहीं है, एजुकेशन हो सकता है कि इनका बाहर, ये भी दूसरे ग्रह पे डिपेंड करेगा, ये क्या है नहीं है, बाहर में भी इनका एजुकेशन हो सकता है। और सूर्य के कारण इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा होगा, इनको ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा होगी, इनको आप कह सकते हैं यदि सूर्य उतना ठीक नहीं है तो जातक को लेफ्ट आइज और जातिका को राइट आइज में प्रॉब्लम होगी। अगर चंद्रमा भी यहाँ पे छीन है तो 100% इनको आँख से बहुत ज़्यादा समस्या होगी। ये अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान अपने आँखों से होंगे। अपने यहाँ पर चौथा हड्डी यानी बोन से रिलेटेड भी
इशू हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मतलब गंजापन या बालों का झड़ना या ब्लड इत्यादि की समस्या भी देता है। यहाँ पर यह सूर्य के कारण है। सूर्य का द्वादश हाउस में होकर और छठे भाव को देखना, तो छठा भाव किसका है? रोग का है। तो रोग के बारे में हमने बताया था, इस प्रकार के रोग होंगे। उसके बाद छठा हाउस शत्रु का है, तो शत्रु भी हो सकते हैं। शत्रु कौन हो सकते हैं? तो वो आपके सरकार क्षेत्र से भी शत्रु आपके हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर टैक्स की चोरी की और सरकार के साथ उलझ गए तो आपको जेल होने की संभावना यहाँ पर है। आपके लाइफ में आपको कितने बार ही आपको देखेंगे कि सरकार की तरफ से हानि होगी। तो सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव में यह फल भी देता है। सूर्य और चंद्रमा अगर हो जाए यहाँ पर, तो चंद्रमा कौन सा है? चंद्रमा देखा गया है कि यहाँ पर चैत्र मास की अमावस्या के आसपास इनका जन्म होता है। 7:30 से 9 बजे सुबह के आसपास इनका जन्म देखा गया है। सूर्य चंद्रमा यहाँ पर यह देखा गया है संतान के लिए या संतान के कारण यहाँ पर इनको जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, तो वहाँ पर अधिक होता है। नेत्र की प्रॉब्लम हमने बताया ही था, इस पे होता है। उसके बाद मंगल पे आते हैं, तो मंगल यहाँ पर देखेंगे मेष लगन में क्या है। मेष लगन में स्वयं लगन के स्वामी मंगल हैं, जो कि अपने से द्वादश भाव में चले गए और अष्टम का भी स्वामी यहाँ पे गए हैं, द्वादश भाव में गए। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ से लगन का 12th हाउस में लगन अगर मजबूत नहीं हो तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात, जो आप 10% काम के लिए आपको 20% मेहनत करनी पड़ेगी। इतना तो करना पड़ेगा। आपको कोई सामान लिफ्ट करना है और आपके पास दम ही नहीं है तो किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी आपके पास। तो यहाँ पर है द्वादश भाव में है। अगर आपके पास घर खरीदना है, आपके पास पैसा ही नहीं होगा या पैसा उतना नहीं है जितना आपके लिए घर खरीदने की है, लेकिन घर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उधार लेना पड़ेगा। उधार किसका? तो दूसरे ग्रह का पावर। तो यहाँ पर भी अगर मंगल सूर्य हैं तो एक बार में उनको तो फल प्राप्त नहीं होगा, उनको मेहनत करना पड़ेगा और उनको दूसरी बार में फल मिल जाता है। चाहे एजुकेशन में कितना बड़ा भी एग्जाम हो, वो एक बार में नहीं सफल होंगे, उनको 2 बार में सफलता प्राप्त होती है। इनको मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये सप्तम से अष्टम भाव में यह इसको देख रहे हैं मंगल, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और संतान के कारण थोड़ी बहुत इनको भी समस्या रहती है। मंगल के बाद आते हैं बुध। बुध हमारा तीसरा और छठा भाव का स्वामी है, तो इनके फ्रेंड सर्कल से इनको फ़ायदा मिलती है। इनके इस फ्रेंड सर्कल में बाहुल्यता वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इनका जो व्यापार है वो विदेश के साथ रहता है या बाहर देश के साथ रहता है या बाहरी अन्य लोगों के साथ होता है। इनको जो लैंग्वेज आती है वो विदेशी लैंग्वेज भी आ सकती है, मतलब 1, 2, 3, 4 भाषाओं के ज्ञाता होते हैं या। और इनको प्रॉब्लम अगर बुध ठीक ना हो, अगर बुध वक्री भी हो और इनका बोल सकते हैं अस्त भी हो या और किसी ग्रह दूसरे ग्रह जो कि क्रूर ग्रह संज्ञक वाले ग्रह हैं वह से भी पीड़ित या दृष्टित हो, तो इनको कुष्ठ रोग होने की संभावना है। इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो इनको बुध का उपाय उस टाइम करना पड़ेगा और बुध के कारण यह फल मिलता है। और गुरु जब यहाँ पर आ जाते हैं तो गुरु अपने हाउस में आ जाते हैं। द्वादश उनका हाउस है, जो कि नवम भी उनका हाउस है, द्वादश भी उनका हाउस है। तो यहाँ पर जो यात्राएं होती हैं जीवन में, वह बहुत ज़्यादा ही धर्म से रिलेटेड, जो धर्म क्षेत्र पर इनकी यात्राएं बहुत होती है। यह अपने लाइफ में बहुत बार धर्म तीर्थ की यात्रा करते हैं, तो इनको दान पुण्य इत्यादि या धर्म के लिए ही करते हैं। धर्म कर्म इनका बहुत अच्छा रहता है और मोक्ष का भी घर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा गया है कि यह मोक्ष भी इनको सही मिलता है। और यहाँ पर पेट से रिलेटेड गुरु और शुक्र के साथ मिलता है। शुक्र यहाँ पर जब रहता है तो शुक्र क्या होगा? जो इनके शिष्य हैं या संतान हैं या लाइफ पार्टनर या पार्टनर हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके कारण यह विदेश यात्रा करते हैं। शुक्र के साथ यह संबंध देता है। और जब शनि आ जाए तो पिता पुत्र वाली यहीं पे बात आएगी। और जब शनि आएगा तो देखा जाएगा कि जो इनको हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा और इनको नर्व से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहेगा। नसों की प्रॉब्लम रह सकती है, इनके पैरों में दर्द हो सकता है, नहीं रहेगा तो इनके अगर बुध या चंद्रमा भी पीड़ित हो तो इनको मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। मानसिक तनाव के साथ ये बहुत ज़्यादा घिरे रहेंगे। डिप्रेशन में ये बहुत बार जा सकते हैं।
तो इसके लिए इनको बुध और या दूसरे ग्रह के साथ शनि का भी उपाय करना चाहिए। और सूर्य और शनि के कारण इनके देखा गया है कि ये जहाँ पे रहते होंगे वहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम मात्रा में, या इनका जॉब ऐसा होगा जहाँ पर नाइट जॉब हो सकता है, या कुछ ऐसा होगा जिसमें सूरज की रोशनी इनको कम मिलती होगी। इनका घर भी होगा वहाँ पर सूरज की रोशनी कम जाती होगी। तो ये सूर्य और शनि के कारण है। सूर्य और राहु के कारण यहाँ पर देखा गया है, राहु देखेंगे यहाँ से, और सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और राहु यहाँ पर 1 2 3 4 5 चौथे भाव में दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर विद्या से रिलेटेड एक बार समस्या आती है। विद्या या संतान के कारण यह बंदे परेशान बहुत रहते हैं। एक तो मिसकैरेज भी यहाँ पर देखा गया है। केतु व्यर्थ की यात्रा करवाता है, पैर है द्वादश भाव, तो कालचक्र की कुंडली में हम पैरों के बारे में भी इससे विचार करते हैं। जब केतु के साथ हो जाए तो यह व्यर्थ की यात्रा करवाता है। जाने का कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे काम नहीं बनता है, और बनता भी होगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एजुकेशन में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, कुछ ऐसा मुकदमा या गाली गलौज टाइप में ये इनमें परेशानी रहते दुश्मन इनका परेशान करता ही करता है सूर्य और केतु के कारण। या तो सूर्य का एकादश और द्वादश भाव में क्या फल मिलेगा यह हम जान चुके हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि अगर सूर्य, इसका उपाय अगर शुभ अशुभ फल दे रहा हो तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्य द्वादश भाव में हो तो क्या उपाय करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले शरीर हमारा ठीक है, शरीर अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ हमारा अच्छा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए हमें बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमें माफ कीजिएगा, दक्षिण मुखी घर में इनको नहीं रहना चाहिए, या उस जगह रहना चाहिए जहां पर सनलाइट आता हो। दूसरा, आंगन खुला रखना चाहिए जिससे सनलाइट आ सके। तीसरा, सूर्य का यानी रविवार को व्रत करना चाहिए। चौथा, आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पांचवा, माणिक्य और सूर्य यंत्र, स्वर्ण में सूर्य यंत्र हो तो अच्छा रहेगा, सूर्य यंत्र गले में धारण करना चाहिए। छठा, नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। या सूर्य 12वें भाव में हो तो इस प्रकार का उपाय करके हम उसके सूर्य के जो अशुभ हैं फल दे रहे हैं उसको शुभ में बदल लेते हैं, नहीं तो उसका अशुभता का प्रभाव कम किया जा सकता है। अगर सूर्य एकादश भाव में हो तो क्या करें। एकादश भाव में हो तो देखें सबसे पहले नॉन वेज, मांस मदिरा त्याग दें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा, पशु पक्षी जो कि बंद हो या कसाई के पास हो से छुड़वाना चाहिए। तीसरा, झूठा खाना से बचना चाहिए। चौथा, अधर्मी ना होना चाहिए। वैसे ये धर्म के कार्य ही करते हैं, जो एकादश भाव में सूर्य रहता है तब यही फल देंगे, मतलब यही उपाय करना चाहिए। और पांचवा, अगर ज़्यादा सूर्य परेशान कर रहा है तो आप कर क्या सकते हैं, रात के समय मूली अपने सिरहाने में रखें और सुबह
किसी को दान दे दें, वह दान या मंदिर में दे आएँ या किसी जो गरीब हो जो उसे दे आएँ, जिससे उसका पेट भी और आपको सूर्य अच्छा भी फल देने लगे। और छठा, विकलांग की सहायता करना चाहिए। और यहाँ पर सातवां अगर उपाय इसका, सूर्य अगर 12वें भाव में हो तो 11, वैसे तो 11 गुड़ की गली जो डली है बहते पानी में बहाना चाहिए। यह सूर्य के उपाय थे। और सूर्य हमने यहाँ तक हमने समझ लिया, सूर्य एक पहला भाव से 12 भाव में हो तो किस प्रकार का फल मिलता है और किस प्रकार उसके अशुभता को हम शुभता में बदलते हैं। तो यह हमारे मेष लगन में सूर्य के बारे में था। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न हो अपने लाइफ से या किसी अपने मित्र के लाइफ से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका डिटेल, जो जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान, जन्म स्थान है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में जो कि कलेक्टिव नंबर ऑफ जो हमारे पास डिटेल आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अपने उसके बारे में रख सकते हैं, जिसके बारे में हफ्ते में 1 या 2 दिन में उस पर वीडियो बनाकर आपके लोगों के लिए लेके आऊँगा और आपको आसानी से उसको और समझाएंगे। इसके अलावा जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, सरल ज्योतिष कर रहे हैं, इसके अलावा वो हम वीडियो बना सकते हैं। और आप लोगों से यही करूँगा, आप जुड़े रहें, अपने मित्रों को भी इस चैनल से जुड़ाएं, तो जिनसे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और ज्योतिष जो कि एक हिडन ज्ञान बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है, मानव कल्याण के लिए ज्ञान है, वह सभी जगह तक आराम से आसानी ढंग से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।